नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ओबीजी एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग ओबीजी का जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम लोग जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एट व्हाट एज डज द फीमेल नॉर्मली हैव मेनार्की। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं कि फीमेल का क्या एज है मेनार्की आने का, उसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेनार्की होता क्या है। तो मेनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है फीमेल में उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्की। तो उसका पूछ रहा है कि एज क्या होता है, कब आता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में, उसका एज बताना है। ऑप्शन ए है 10 ईयर्स, ऑप्शन बी है 13 ईयर्स, ऑप्शन सी है 18 ईयर्स या फिर एट बर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 ईयर्स। 13 ईयर्स पर क्या होता है, मेनार्की आता है फीमेल में, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखिएगा, इसमें फर्स्ट प्यूबर्टी जो होता है उसको हम लोग थैलार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलार्की बोलते हैं। थैलार्की का मतलब होता है डेवलपमेंटल ऑफ ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ब्रेस्ट का होता है उसको हम लोग थैलार्की बोलते हैं, जो कि फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का। इसको याद रखिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट साइन प्यूबर्टी का क्या होता है, तो थैलार्की होता है, मेनार्की नहीं होता है। मेनार्की क्या है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन इससे पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है जिसको हम लोग थैलार्की बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज। यदि किसी भी फीमेल के ओवरी में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑप्शन ए है उफ्राइटिस, हाइड्रोसिल, सल्फिंजाइटिस या फिर उफ्रेक्टमी। तो जो यहाँ पर हम लोग का है उफ्रेक्टमी। उफ्रेक्टमी का मतलब होगा ओवरी का कंप्लीट रिमूव कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग उफ्रेक्टमी। सल्फिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है साल्पिंज। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? साल्पिंज होता है। तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सल्फिंजाइटिस। तो ये भी नहीं होगा। हाइड्रोसिल क्या होता है? तो हाइड्रोसिल एक्यूमुलेशन हो जाता है स्क्रोटम में फ्लूइड का, उसको हम लोग हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उफ्राइटिस। उफ्राइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन ओवरी। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल ट्राइकोमासिस। वेजाइनल ट्राइकोमासिस जो है इसका क्या चीज पूछ रहा है? इफेक्टिव ट्रीटमेंट पूछ रहा है। ट्रीटमेंट क्या है? इससे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है वेजाइनल ट्राइकोमासिस। ये जो है ये एक प्रोटोजुअल डिजीज है। क्या है? प्रोटोजुआ से होने वाला डिजीज है, या फिर बोल सकते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इसको पहले याद रखिएगा कि यह एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। वेजाइनल जो ट्रोकोमाइटिस है इसमें क्लिनिकल फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें स्ट्रॉबेरी वेजाइना का अपीयरेंस देखने को मिलता है। स्ट्रॉबेरी वेजाइना का अपीयरेंस देखने को मिलता है वेजाइनल ट्राइकोमासिस में। इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है, तो वेजाइनल ट्राइकोमासिस में। इसमें जो हम लोग मैनेजमेंट में यूज लेते हैं वो लेते हैं एंटी पैरासाइटिक, जो कि होता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल क्या है? एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है, तो इसको हम लोग यूज में लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीयूबी। डीयूबी का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है डायरेक्ट यूट्राइन ब्लीडिंग, नहीं ये नहीं होता है। डायरेक्ट यूट्राइन ब्लड वेसल्स, ये भी नहीं होता है। डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग ये है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग। याद रखिएगा डीयूबी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनेलियासिस। ये भी क्या है? ये एक बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग का है फंगल इन्फेक्शन है। वेजाइना में कैसे होता है? फंगल इन्फेक्शन है। ये फंगल इन्फेक्शन है, फंगस की वजह से होता है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट बताना। ऑर्गेनिज्म मतलब कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है कैंडिडा एल्बिकन्स। क्या होता है? कैंडिडा एल्बिकन्स होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये जितना भी डिजीज है वहाँ पर आप लोग को बताए थे, ट्रोकोमाइटिस वाला और मोनेलियासिस, ये पीआईडी में आता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर ये सभी चीज़ पढ़ने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, इन्फेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। आप लोग को बताएं कि जब फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग सल्फिंजाइटिस बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है सल्फिंज, इसलिए इसको सल्फिंजाइटिस बोलते हैं। इसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं और ट्यूब भी बोलते हैं। अपेंडिसाइटिस नहीं हुआ क्योंकि अपेंडिसाइटिस अपेंडिस में इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यदि कोई भी फीमेल है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनोरेजिया नहीं, मेनोरेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, उसको मेनोरेजिया बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। डिस्पेरेनिया नहीं होगा, डिसमेनोरिया होगा। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और मेनोपॉज का मतलब होता है सिसेशन या फिर परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, किसी भी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक्सेसिव पेन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पेरेनिया। क्या बोलते हैं? डिस्पेरेनिया बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेनोरेजिया का मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है और डिसमेनोरिया का मतलब आप लोग को बताएं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब पेन होगा, और मेनोपॉज का मतलब होता है कि स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म डेट कॉज सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? तो एसटीडी में आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। इसका कॉजेटिव एजेंट बताना है। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है ट्रिपनोमा प्लेडियम। क्या होता है सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट? ट्रिपनोमा प्लेडियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये हम लोग का एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 5 साल, सॉरी 9 to 90 डेज। 9 to 90 डेज, 9 दिन से लेकर 90 डेज तक क्या होता है सिफिलिस का, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका होता है इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 90 दिन। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन द ट्यूमर मार्कर ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का क्या होता है ट्यूमर मार्कर? तो CA125। CA125 क्या है? सर्वाइकल कैंसर का ट्यूमर मार्कर है। ये प्लासेंटा में ट्रोपोब्लास्टिक लेयर में होता है यदि उसका कैंसर, तो उसका ट्यूमर मार्कर होता है HCG। और अल्फा फिटोप्रोटीन जो है ये तो दूसरा हो गया। और CA199 जो है ये पेनक्रियाज का होता है। किसका होता है? पेनक्रियाज का होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है इसको आप लोग समझिएगा पहले। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है? क्रिप्टोमेनोरिया में फीमेल का ब्लीडिंग तो होगा लेकिन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी होगा, मतलब बाहर नहीं आ पाएगा। बाहर जो ब्लीडिंग नहीं आ पाएगा, यदि बाहर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन ब्लीडिंग बाहर नहीं आ पाएगा, ब्लीडिंग तो होगा लेकिन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। इसका पूछ रहा है मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ऑप्शन ए बेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन बी है इम्परफोरेट हाइमन, ऑप्शन सी है यूट्राइन प्रोलैप्स, ऑप्शन डी है सर्वाइकल स्टेनोसिस। इसका राइट आंसर होगा इम्परफोरेट हाइमन। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट स्टॉप हो जाता है तो उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। आप लोग को बता दिए। मेनार्की क्या होता है? तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में आता है उसको हम लोग मेनार्की बोलते हैं। तब बोलेंगे थेलार्की क्या होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज थेलार्की। और एमेनोरिया का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको एमेनोरिया बोलते हैं। एमेनोरिया का भी अलग अलग टाइप्स होता है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, ये सभी चीज़ें हम लोग का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड, क्या इसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग मेनार्की बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है ट्यूमर मार्कर ऑफ ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर। आप लोग को अभी जस्ट बताएं कि इसका HCG होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। HCG का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। HCG सीक्रेट होता है प्लासेंटा के सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से। कब सीक्रेट होता है? प्लासेंटा के सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से। फंक्शन HCG का लिख लीजिएगा कि क्या क्या काम करता है HCG हार्मोन। HCG कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। मेन फंक्शन HCG का होता है मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का OBG से इम्पोर्टेंट MCQ था, पार्ट 1 वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जानेंगे OBG से रिलेटेड MCQ।
आप लोग मैकेनिज्म ऑफ लेबर का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ओबीजी लेक्चर से मिलेगा आप लोग को प्ले लिस्ट, वहाँ पर जाकर मैकेनिज्म ऑफ लेबर या फिर नॉर्मल लेबर का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।